जय श्रीमन नारायण। आप सभी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आज मैं आपके सामने निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि तथा हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए उसका वर्णन करने जा रही हूँ। विधि बताने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत महाभारत काल में भीम ने किया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। यही वजह है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि आप साल भर एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपको पूरे साल की एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत के दौरान सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी नहीं पिया जाता। इसी कारण से इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ग्रंथों में कहा जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने वालों की उम्र बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके पश्चात घर की साफ सफाई करके किसी भी तीर्थ की पवित्र नदी में स्नान करें। लेकिन ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है, तो फिर पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और एक चुटकी तिल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात व्रत करने का संकल्प लें। तत्पश्चात उगते हुए सूरज को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता और भोजन भी नहीं किया जाता। लेकिन यदि आप बीमार हैं या फिर गर्भवती हैं, तो आप एकादशी के दिन फलाहार और जल पीकर ही इस व्रत को पूर्ण करें। हो सके तो भगवान की पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य छिड़कें। एक चौकी रखें, उसमें पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। मूर्ति के नीचे थोड़े से तिल या फिर फूल जरूर रखें। आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हम चावल की जगह तिल का प्रयोग करेंगे। फोटो के सामने स्वास्तिक या फिर चौक बनाएं, उसमें घी के दीपक को प्रज्वलित करें। थोड़े से तिल का ढेर लगाएं, उसके ऊपर गौर गणेश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए तिल का ढेर लगाएं, उसके ऊपर पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का लोटा रखें। उसके अंदर जल भरें, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य डालें। लोटे के अंदर एक सिक्का, तिल, हल्दी, सुपारी, फूल डालें। लोटे में कलावा अवश्य बांधें। लोटे में पंचपल्लव 5 आम के पत्ते रखें, फिर उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। पूजा के लिए सभी सामान एकत्रित कर ले, जैसे भोग लगाने के लिए मिठाइयाँ, फल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प सभी एकत्रित कर ले। साथ ही कुछ श्रृंगार जरूर रखें, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान किया जाता है, इसीलिए एक नया घड़ा जरूर रखें। साथ ही एक कटोरी में शक्कर भी रखें। घड़े के जल में 1-2 दाने शक्कर के डाल दें। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। सबसे पहले हमें गौर गणेश की पूजा करनी है। पुष्प से गणेश भगवान को जल के छींटे दें। उसके पश्चात गणेश भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक लगाएं। वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, दूर्वा समर्पित करें और पुष्प समर्पित करें। गणेश भगवान की पूजन के पश्चात अब हम विष्णु भगवान और कलश का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम
पुष्प से विष्णु भगवान और कलश को पानी के छींटे दे। साथ ही हमने जो मटका रखा है उसे भी पानी के छींटे दें। इसके बाद विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, कलश और हमने जो घड़ा रखा है उसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करें, वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल समर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल समर्पित करें। कलश और घड़े को भी फूल समर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। अभी गर्मी का सीजन है तो भगवान को आम जरूर से समर्पित करें। पीले फल समर्पित करें। भगवान गणेश को भी फल समर्पित करें। माता लक्ष्मी को भी वस्त्र समर्पित करें और माता लक्ष्मी को कुछ श्रृंगार जरूर समर्पित करें। भगवान को धूप और दीप दिखाएं। उसके पश्चात भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। हो सके तो भगवान को पीले रंग की मिठाइयों का ही भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए भोग में तुलसी दल डालें। उसके बाद उसमें 3 बार पानी फेरें। पानी फेरने के बाद हाथों में जल लेकर आंख बंद करके यह बोले, त्वमेव वस्तु गोविद्यम तुभ्यम समर्पयामि। अर्थात हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है। भोग लगाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात भोग में फिर से 3 बार जल घुमाएं। फिर हाथ में फूल और तिल लेकर निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुने या फिर उसका पाठ करें। कथा करने के पश्चात गणेश भगवान और भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के लिए घी का दीपक जलाएं। उसमें 3 बार जल घुमाएं। उसके पश्चात भगवान की आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद उसमें फिर से 3 बार जल घुमाएं। सभी भगवान जी को आरती दे, पूरे घर को आरती दे। उसके पश्चात स्वयं आरती लें। आरती और भोग के पश्चात भगवान को तांदूलम समर्पयामि अर्थात पान अवश्य से समर्पित करें। भगवान को दक्षिणा समर्पित करें। पूजन के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा मांगने के लिए हाथ में तिल और चावल लेकर यह मंत्र बोलें, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। अर्थात हे प्रभु, ना तो मैं आपका आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन, ना ही मुझे पूजा करना आता है। मुझसे पूजा में जो भी गलती है उसके लिए मुझे क्षमा करे और मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करे। फिर तिल और चावल भगवान को समर्पित करें। पूजा के अंत में आप जिस आसन में बैठे हैं उसके नीचे पानी की कुछ बूंदें डालें। उस पानी को अपने माथे पर लगाएं। माथे पर लगाते समय बोले, ओम इंद्राय नमः। ऐसा करने से आप जो भी पूजा करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की पूजा संपन्न होती है। पूजा में आपने जिस मटके और शक्कर का प्रयोग किया है उसे किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पंखे का दान भी बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए आप किसी गरीब को पंखा जरूर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को जल, पंखे के दान के साथ साथ अन्न, कपड़ा, जूता, छाता और फलों का दान भी करना चाहिए। जल से भरे कलश और तिल का दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के जितना पुण्य मिलता है और पाप खत्म होते हैं। इस एकादशी व्रत को करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का जो दोष लगता है वह भी खत्म हो जाता है। निर्जला एकादशी जेठ के महीने में 9 तपा के दौरान आती है, इसीलिए इस महीने में जल की पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर तुलसी, पीपल और बरगद में भी पानी चढ़ाने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस तरह से निर्जला एकादशी की पूजा विधि और जानकारी पूर्ण होती हैं।
इसी तरह से धार्मिक कथा कहानी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।